श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। माताएं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य मुक्त पुरुष का, ज्ञानावस्थित ब्रह्म में स्थित, चेतसः जिसका ज्ञान, यज्ञाय यज्ञ कृष्ण के लिए, आचरतः करते हुए, कर्म समग्रम संपूर्ण, प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों से 16 श्लोक क्रमांक 16 से और यहाँ पे 23 और आगे के कुछ 24-25 श्लोकों तक भगवान कर्म किस तरह से करना है उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है यज्ञ या आचरतः कर्म और ज्ञानावस्थित चेतसा कि जो व्यक्ति ज्ञान में पूर्णतया स्थित होता है वो क्या है गत संगस्य मुक्तस्य यानी कि वो गुणों के प्रति अनासक्त रहता है, गुणों में नहीं बनता है और फिर क्या करता है यज्ञ या आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। और जिस प्रकार से वो कर्म करता है यहाँ पे कर्म यानी कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसे कार्य जब वो करता है तो यहाँ पे बताया कि वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है कि आध्यात्मिकता से उसका संबंध है। ब्रह्म में लीन होना का अर्थ नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में वो लीन होता है। तो कोई भी कर्म अगर हम करते हैं भक्ति के अंदर, तो भक्ति के अंदर जो कर्म हम करते हैं अगर उसके अंदर भावना नहीं है, चेतना नहीं है, तो उसको कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना नहीं बोलेंगे। अगर हम भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं या भगवान के लिए पोछा लगा रहे हैं या भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं उनको अर्पण करने के लिए, अगर उसमें भावना नहीं है कृष्ण के लिए, तो वो कार्य क्या है, एक सामान्य कर्म है। तो उसको भावना कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए हमें उसमें चिंतन करना होता है भगवान का कि मैं ये भोग बना रहा हूँ, ये भगवान को मैं भोग लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि बनने के बाद मैं इसको चखूंगा, पहले नमक मिर्ची ठीक है कि नहीं, पहले भगवान को भोग लगाना है और ये शुद्धता से बनाना है क्योंकि भगवान को अर्पण होगा। तो ये इसको कहते हैं भावना, आपकी भावना बदल गई है। अगर उसमें भावना नहीं है तो सामान्य कर्म है, भले ही वो आप मंदिर में कर रहे हैं या भक्तों के साथ में मिलके कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें चेतना नहीं है, भावना नहीं है, तो उसका परिणाम, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो कर्म जो है वो कैसे होने चाहिए, कृष्ण भावना भावित। हर एक कार्य जो है कृष्ण का चिंतन करते हुए हमें करना चाहिए, तो फिर उसका परिणाम हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया है कि जिस व्यक्ति का चित्त भगवान श्री कृष्ण में रमण करने लगता है या भगवान कृष्ण में उनका मन विचरण करने लगता है, तो फिर जैसे कि हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी कि उनको इस संसार में विचलन नहीं होता है मानसिक रूप से। अभी हम विचलित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि केवल दो चीज़ होती है संसार में, एक होती है माया और एक होता है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ये दो चीज़ें संसार में होती है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते भगवान श्री कृष्ण का स्मरण या चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो फिर चिंतन किस चीज़ का हो रहा है? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और उसका मन भगवान श्री कृष्ण में लगा है और वो हर समय भगवान का स्मरण और चिंतन कर रहा है, तो फिर वो कोई भी परिस्थिति से विचलित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है।
लेकिन हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन विचलित क्यों होता है? हम क्यों परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अन्य अन्य अलग अलग परिस्थितियों से, घटनाओं से हम प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? इसका अर्थ है कि हम माया का चिंतन करते हैं। तो या तो हमारा मन भोग वृत्ति में लगा है, या तो हमारा मन कृष्ण की सेवा में लगा है। अगर हम विचलित हो रहे हैं, परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं हर एक घटनाओं में, इसका अर्थ है कि हमारा मन या हमारा चित्त कृष्ण में अभी नहीं लगा है। हम कर तो रहे हैं, माला भी करते हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, शास्त्र अध्ययन भी करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। तो ये प्रदर्शित करता है कि अभी हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा है, उसमें अभी रमण नहीं कर रहा है। जिस व्यक्ति का मन और चित्त भगवान कृष्ण के बारे में अगर लग जाए, तो ऐसे बहुत सारे संत हैं, हम देखते हैं उनके जीवन में कि उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी अनेक अनेक घटनाएं, परिस्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनका चित्त भगवान के अंदर रमा हुआ है। जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, तो जीसस क्राइस्ट जब प्रचार करने गए तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। उनको कोड़ों से मारा गया सबके सामने, और उनको खील ठोक के क्रूसीफाई कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। फिर भी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि ये जो जनता है, ये अबोध जनता है, तो भगवान कृपया इन्हें माफ़ कर दीजिए, इनकी सज़ा इनको मत दीजिए, इनको आप क्षमा कर दीजिए, ये अबोध है। इस तरह के संत होते हैं, वो प्रभावित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया, उनके शरीर पे पूरा खून हो गया, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। क्यों? उस चीज़ से वो प्रभावित नहीं हुए। ऐसी कौन सी उनके अंदर शक्ति है जिससे वो प्रभावित नहीं हो रहे परिस्थितियों से? हमारे साथ थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है, हम आग बबूले हो जाते हैं, तुरंत क्रोध प्रकट हो जाता है, प्रभावित हो जाते हैं परिस्थितियों से। तो ये दिखाता है कि अभी जो हम भक्ति करते हैं ये केवल एक ऊपरी तौर से दिखावा है। वास्तव में जो भक्ति होनी चाहिए, जो जिस प्रकार से आचार्यों ने की है, उस तरह से हम नहीं कर रहे। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, तो जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को श्राप दिया तो उन्होंने एक राक्षस प्रकट किया, बहुत ही विकराल भयानक राक्षस प्रकट किया। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इतना भयानक राक्षस था कि वहाँ से सब लोग भागने लगे उनको देख के, बहुत ही विकराल। लेकिन अम्बरीश महाराज जो थे वो हाथ जोड़ के वहाँ खड़े थे, 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिले। श्रीमद् भागवत में लिखा है 1 इंच भी, हाथ जोड़ के बिल्कुल वहीं खड़े थे। क्यों प्रभावित नहीं हुए? उसके विपरीत जब भगवान ने दुर्वासा मुनि को शिक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा तो वहाँ से वो भाग गए। कहने को तो वो मुनि है, साधु है, लेकिन क्यों भाग गए? और दूसरी तरफ अम्बरीश महाराज जो कि एक सामान्य गृहस्थ है, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभावित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि जो थे वो भक्ति में नहीं लगे थे। वो क्या, भगवान का निर्विशेष निराकार का चिंतन करते थे, भक्ति नहीं थी उनके अंदर। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है सही रूप से और भगवान का हर समय प्रतिक्षण चिंतन करता है, तो वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। और ये स्तर पे हमें जाना है भक्ति के। तो ये कब होगा? जब हम भगवान की सेवा करते समय उनका चिंतन करेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए, तब हम ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे। और श्रीमद् भागवत में रंती देव का वर्णन आता है। तो रंती देव ने 48 दिनों तक उपवास किया था, और 48 दिनों के बाद जब व्रत तोड़ने का समय आया
तो उनके द्वार पे भिक्षुक आ गए और उन्होंने अपनी पूरी भोजन की थाली जो है उनको दे दी दक्षिणा में, लेकिन उन्होंने खुद कुछ भी नहीं खाया। उसके बाद जब उन्होंने जल लेने का निश्चय किया तो जब पानी पी रहे थे तो पानी पीते पीते एक चांडाल आ गया और बोला कि मुझे जल चाहिए, तो रंती देव ने उनको जल भी दे दिया और उस परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं हुए। तो ये ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने उत्पन्न होती है तो क्या हम इस प्रकार से समभाव बने रहते हैं कि नहीं बने रहते? नहीं बने रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा मन माया के अंदर लगा है और भोग वृत्ति का चिंतन कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नए भक्त हैं उनके साथ, जो पुराने भक्त हैं जो काफ़ी सालों से आ रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। हम परिस्थितियों से प्रभावित इसीलिए होते हैं क्योंकि हम हर समय भगवान का चिंतन नहीं करते। अगर केंद्र में भगवान कृष्ण होंगे और हम हर समय भगवान के लिए सोचेंगे तो कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे आसपास, चाहे वो भौतिक हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट, कुछ भी नहीं हुआ उनको, उन्होंने सहर्ष खुशी के साथ उसको स्वीकार किया, प्रसन्नता के साथ। उसी प्रकार ऋषभदेव, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब वो घर बार छोड़ के अवधूत वेश में भ्रमण करने के लिए निकले तो लोग उनके ऊपर मूत्र त्याग करते थे, मल त्याग करते थे, थूकते थे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने सहन किया, प्रभावित नहीं हुए उससे। लेकिन हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मन और चित्त कृष्ण में नहीं लगा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं यज्ञ या आचरतः कर्म, कि हमारा जो कर्म है यज्ञ, हम यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, यज्ञ करने के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। सामान्यतः हम सोचते हैं कि यज्ञ मतलब कि एक कुंड होना चाहिए, हवन कुंड, सामग्री होनी चाहिए और एक पुरोहित होना चाहिए जो मंत्रों से स्वाहा स्वाहा करे और पूर्णाहुति दे दे, और जो है अलग अलग शुद्ध सामग्री वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये यज्ञ हो रहा है। ये एक हमारी समझ बनी है यज्ञों को लेके। लेकिन क्या आपको पता है शास्त्र के अंदर भगवत गीता में भगवान कहते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि जितने भी यज्ञ है उसमें जप यज्ञ, जो हम जप करते हैं, हरे कृष्ण जप जो करते हैं, उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, जितने भी यज्ञ हैं। अभी बताइए कि इसमें कौन सी घी की सामग्री है, इसमें कौन सी अग्नि है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जितने भी यज्ञ है उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो क्या है? यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। तो इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। तो जब हम ये कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है ये एक प्रकार का यज्ञ है। इसलिए यहाँ पे होता है यज्ञ आचरतः कर्म, कि कर्म करना है कैसे? यज्ञ की दृष्टि से। तो इस प्रकार से जब हम परम पुरुष यानी कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म का फल जो ये होता है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, ये उसका फल है। अगर हम उस कर्म को करते हुए भगवान का चिंतन या भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं तो वो फल का हमें बंधन लगेगा और उस बंधन की वजह से हमें इस संसार में वापस आना पड़ेगा। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि हमें पुनरपि यानी कि बार बार क्या करना है? जन्म लेना है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, फिर से मरण होगा। जन्म हुआ है तो मरण भी होगा। पुनरअपि जननी जठरे शयनम,
हमें फिर से जो जननी हैं उनके जठर में शयन करना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं यह संसारे बहु दुस्तारे, ये जो संसार है बहुत ही दुस्तर है, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। कृपया पाहे पाही मुरारे, लेकिन केवल अगर मुरारी की कृपा है, उनकी कृपा अगर हो जाए तो कृपा पार है, वो उसका पार हो जाएगा संसार से। तो मुरारी भगवान कृष्ण की कृपा कब होगी? कब होगी वो कृपा? वो कृपा तब होगी जब हम भगवान की बातों को मानेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी आज्ञा का जब पालन करेंगे तब वो मुरारी, वो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो सामान्यतः कई बार कर्म ऐसे हो सकते हैं कि नैतिक दृष्टि से हमें लगे कि ये गलत हैं, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वो कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसकी एक छोटी सी कथा है। तो दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के अंदर आलवार होते हैं, तो 12 आलवार हैं, और उसमें से एक आलवार हैं जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे, और 4 प्रमुख शिष्य जो थे वो अलग अलग कार्य करने में बहुत दक्ष थे, और बहुत ही गलत तरीके से, एकदम गलत, नैतिक दृष्टि से देखें तो एकदम गलत तरीके से कार्य करते थे। और आज जो आप श्रीरंगम जो मंदिर दर्शन कर पा रहे हैं, वो रामानुजाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उनकी कृपा से वो आज बना है। अगर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो श्री रंगनाथ का जो मंदिर है बड़ा, वो किस तरह से बना है उसकी ये घटना है। तो रामानुजाचार्य के 4 शिष्य थे। एक शिष्य जो थे वो बोलने में बहुत पटु थे, बहुत एक्सपर्ट, ऐसा बोलते थे कि कोई भी उनकी बात स्वीकार कर लेता था, उनके पास ऐसी सिद्धि थी। दूसरे उनके शिष्य थे कि किसी की परछाई अगर वो पकड़ ले तो व्यक्ति को नियंत्रित कर लेते थे, खाली परछाई देखकर उसको नियंत्रित कर लेते। तीसरे जो शिष्य थे उनके अंदर दक्षता थी कि कोई भी ताला हो संसार का वो तोड़ देते थे, कोई भी ताला, आप ऐसा कोई ताला बना नहीं था जो तोड़ नहीं सकते। और चौथे शिष्य थे जो पानी पे चल सकते थे। तो ऐसे उन्होंने, रामानुजाचार्य ने ये 4 शिष्यों को बोला कि हमें ये रंगनाथ जी का मंदिर बनाना है। तो आप लोग, तो जब उस समय मुग़ल का राज था, और जब मुग़ल लोग थे तो भगवान को बचाने के लिए जो वहाँ पे रंगनाथ की मूर्ति है, कई हजार ब्राह्मणों का वध हुआ है वहाँ पे, 12,000 ब्राह्मणों वहाँ पे शहीद हुए थे, तब जाके वो मूर्ति आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। उस समय मुग़ल का राज था। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि इस प्रकार से लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन हमें भगवान की सेवा तो करनी है, मंदिर तो बनना है, तो आप कुछ कीजिए। तो 4 शिष्यों को अलग अलग सेवा दी। तो ये 4 जो शिष्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रंगनाथ क्षेत्र में, तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, आप जाएंगे तो वहाँ पे 7 द्वार हैं। 7 द्वार जब आप पार करते हैं तो वहाँ पे विष्णु का मंदिर आता है, ऐसे बड़े बड़े द्वार बने हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं। मंदिर के ऊपर जो रहता है उसको गोपुर बोलते हैं। तो ये जो 4 शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो रंगनाथ क्षेत्र के जो डकैत थे उनके साथ दोस्ती कर ली। और रामानुजाचार्य के जो अन्य शिष्य थे, जो ब्राह्मण लोग थे, ये बोलने लगे इनका पतन हो गया है, अब ये शिष्य नहीं, ये पतित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डकैत के साथ दोस्ती कर ली। लेकिन उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य क्या था? विष्णु का मंदिर बनाना था, रंगनाथ का मंदिर बनना था। तो इन्होंने डकैतों से बोला कि काम करते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं, चोरी करेंगे, और जब मंदिर बन जाएगा तो आपका हिस्सा आपको दे देंगे बाद में। तो जो डकैत के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला ठीक है, हम सहमत हैं आपकी बात से। तो ऐसे इन लोग की गुट बन गई, और ये जो 4 शिष्य थे बहुत ही दक्ष थे, तो इन्होंने ये डकैत को समझाया, और समझा बुझा के, तो किसने समझाया? जो बोलने में बहुत पटु थे, उन्होंने अपनी दक्षता दिखाई और वो मान गए।
तो इस प्रकार से पूरे रंगनाथ क्षेत्र में अलग अलग जगह में दक्षिण भारत के अंदर कई जगहों पे उन्होंने चोरी की। और नाम किसका आता? ये डकैतों का। और ये पैसा लेके कहाँ जाते? रामानुजाचार्य के पास, कि ये जो भी संपदा है इससे मंदिर बनना है, तो उनको दे देते थे। और डकैत को कुछ नहीं देते थे, तो अभी नहीं, जब मंदिर बनेगा उसके बाद, अभी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने कई चोरियाँ की। तो उसमें से जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे वो ताला तोड़ते थे, कोई भी ताला हो सब तोड़ देते थे। तो मंदिर बन गया, ऐसे कई चोरियाँ उनने की। तो और फिर उनके जो शिष्य थे एक, वो परछाई पकड़ के डकैत जो उनका धन लूट लेते थे, तो उनको समझाते थे कि ये आदमी आएगा, इसकी परछाई को मैं पकड़ लूँगा और आप लोग जाना और ये धन लूट लेना। ये पूरा प्लानिंग करते थे इस प्रकार से। तो देखिए, मैं ये क्यों समझा रहा हूँ कि कई बार नैतिक दृष्टि से वो हमें गलत लग सकता है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं कि विष्णु का मंदिर बनना है। और आज इतना बड़ा मंदिर लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनकी कृपा से। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अनैतिक कार्य किए और मंदिर बनाया। फिर जब मंदिर बन गया तो डकैत लोग आए उनके पास, बोले आपने हमको कुछ दिया नहीं, मंदिर तो बन गया। तो समझ गए रामानुजाचार्य और वो 4 शिष्य समझ गए कि इनको अभी कुछ चाहिए। तो उसमें से एक जो शिष्य थे वो कहने लगे, ठीक है आप चलिए मेरे साथ, और वो जो टापू है तो वहाँ पे कावेरी नदी है रंगनाथ क्षेत्र के पास, आज भी आप जाएंगे, पास में कावेरी नदी बहती है। अभी तो छोटी हो गई, लेकिन बहुत पहले बहुत बड़ी थी। तो वो कहने लगे चलिए नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको आपका बंटवारा जो हिस्सा दे दूँगा। तो ये लोग गए, उनकी बात मानी, और जब वो नदी में गए तो उनको नदी में धक्का दे दिया सब डकैत को, और वो पानी पे चल के वापस आ गए। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा भी हो गई और डकैतों से उन्होंने सेवा भी करवा ली और उनको हिस्सा भी नहीं मिला। और आज वो इतना बड़ा मंदिर बन गया है दक्षिण भारत में, सबसे बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा मंदिर है और सब बहुत लोग जाते हैं। तो ये अभी देखने में लग सकता है अनैतिक कार्य है, अगर हम ऐसा करेंगे तो मान लो कि मैं बैंक में कल जाऊं और डकैती कर लूं कि अपने बावई में मंदिर बनना है इस्कॉन का, तो क्या होगा मेरे साथ? क्या होगा? जेल में आना पड़ेगा आप लोग को प्रसाद देने के लिए, कि प्रभु जी को प्रसाद पहुंचाना जेल में। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को शक्ति देते हैं, ऐसे लोगों को ही सामर्थ्य देते हैं जो पूर्ण रूप से जिनका चित्त भगवान में है। जिनके पास अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को वो सामर्थ्य नहीं देते, अधिकार नहीं देते। और उसमें से 1% भी, अगर 1% भी हमारे जीवन में हमने प्रयोग किया तो उसका उत्तर हमें भगवान को देना पड़ेगा। यानी कि 100 में से पूरा 100 भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हमें दान देते हैं, तो अगर उस दान का 1 रुपया भी मैंने खर्च किया खुद के लिए, तो उसका उत्तर मुझे भगवान को देना पड़ेगा। क्यों किया? क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उसको दे रहा है और उसको प्रयोग हम अपनी खुद की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो इंद्रिय भोग हो गया। इसीलिए जो भी यहाँ पे संपदा है या भगवान की जो भी सेवा है, वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए, और दूसरा कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए उसका। इसीलिए ऐसे कर्म जब हम करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो अनैतिक कार्य भी नैतिक बन जाते हैं। अभी देखने में लग सकता है कि डकैती कर रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, धन लूट रहे हैं, लेकिन वो नैतिक हैं। क्यों? क्योंकि वो विष्णु का मंदिर बना रहे हैं। अगर वो वही सब करके हम अपना खुद का घर बनाए तो, डकैती करके मैं मेरा खुद का बंगला बनाऊंगा, वो गलत है, वो पाप कार्य है। लेकिन वही कार्य अगर आप विष्णु के मंदिर के लिए करें या भगवान की कोई सेवा के लिए करें तो सही है, तो वो गलत नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार गलत कार्य भी सही होता है अगर वो भगवान की सेवा के लिए हो तो।
फिर उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये तो गलत हो रहा है। नहीं, उद्देश्य देखना पड़ता है। कोई भी चीज़ का विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे चीज़ें निर्धारित होती है। किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इसके पीछे मनसा क्या है, इसके पीछे चेष्टा क्या है, इसके पीछे भावना क्या है, इस कार्य के पीछे चेतना क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद निर्धारित किया जाता है कि ये गलत है कि सही है। और कोई भी कर्म को सही रूप से संपन्न करने के लिए भगवद गीता में 5 चीज़ें बताई है 18वें अध्याय में। वो 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठानम मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। क्या ऐसे स्थान पवित्र है? नहीं है। आज वर्तमान समय में कहीं पे भी स्थान पवित्र नहीं है। जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके बगल में ही मांस खाता है, शराब पीता है, और जहाँ पे हम जिस भूमि पे यज्ञ करना चाहते हैं वहाँ पे कितने प्रकार के पाप हो चुके होते हैं। तो स्थान सही नहीं है, तो अधिष्ठान गलत है। फिर तथा कर्ता, कर्ता यानी कि जो उस यज्ञ को संपन्न करने वाला है, कर्ता, क्या वो सही है? तो पूरा जीवन हमने पापमय बिताया है और फिर हम यज्ञ करने बैठते हैं, तो क्या अर्थ है उसका? तो जो ब्राह्मण हैं, ऐसे बहुत कम ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो चाय ना पीते हो, गुटखा ना खाते हो, तम्बाकू ना खाते हो, सिगरेट ना पीते हो, बहुत कम मिलेंगे। मतलब मिल गए तो ऐसा मान लो कि ब्रह्मा जी को ढूंढ लिया आपने ब्रह्मांड के अंदर। बहुत कम मिलेंगे, विरले ही मिलेंगे ऐसे, बहुत कम, ना के बराबर। तो कर्ता भी सही नहीं है। मैं ये कर्म को संपन्न करने के 5 कारण बता रहा हूँ। अगर आपको कर्म सही से संपन्न करना है, कर्ता सही नहीं है। उसके बाद करणम, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधाम। करणम, करणम यानी क्या चीज़ें प्रयोग हो रही है उसमें, उससे हमारी चेष्टा बनती है। आपके हाथ में अगर ऑपरेशन का चाकू है जिससे सर्जरी होती है, तो क्या फीलिंग आएगी आपकी? चेष्टा क्या बनेगी? किसी का मर्डर कर दूं, किसी का खून कर दूं, लेकिन उसकी जगह छोटी सी छुरी है, थोड़ा नींबू काट लेता हूँ, टमाटर काट लेता हूँ, चेष्टा। तो करणम, कौन सी वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी चेष्टा बनती है। क्या चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं? तो यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री नहीं है, शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो यानी कि करणम, जो शुद्ध सामग्री चाहिए, वस्तुएं चाहिए, वो सही नहीं है। फिर भगवान आगे बताते हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा। आपकी चेष्टा क्या है वो कार्य करने के पीछे? हमारी चेष्टा सही नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यज्ञ करूँगा तो उससे सुख शांति मिले, यानी कि वो कार्य वहीं गलत हो गया। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य है विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। अगर वो चेष्टा नहीं है तो वो गलत हो गया। और फिर 5वीं चीज़ है दैव चैवात्र पंचमम। 5वीं पंचमम कौन सी चीज़ है? दैव, देवताओं का हाथ होता है उसमें, तब जाके हमारा कर्म संपन्न होता है, तब हम उसको कहते हैं ये कर्मयोग हुआ। अभी लोग कहते हैं कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, लेकिन कर्मयोग संपन्न कैसे होता है ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें सही है तो फिर उसको कह सकते हैं कि मेरा कर्म सही हो रहा है। ना स्थान सही है, ना कर्ता सही है, ना करणम सही है, तो कैसे वो कर्म संपन्न होगा सही से? इसीलिए कृष्ण भक्ति के अंदर ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो भगवान का कीर्तन करने से वो जगह शुद्ध होती है, वो जगह पवित्र होती है। उसके बाद जो हम वहाँ पे कार्य करते हैं उसका परिणाम मिलता है हमें, और परिणाम हम देख सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? नहीं तो हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं यज्ञ होते हैं और अलग अलग कर्मकांड की विधि होती है, लेकिन वहाँ पे कोई परिणाम नहीं निकलता है, लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जहाँ पे भगवान नाम का कीर्तन होता है वहाँ पे लोग का जीवन बदलता है। क्यों बदलता है? तो शास्त्र में वर्णन है अभिन्नत्वा नाम नामिना, कि भगवान का नाम और भगवान व्यक्ति दोनों में अंतर नहीं है। यानी कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं अर्थात भगवान कृष्ण वहाँ साक्षात उपस्थित है। तो जहाँ पे भगवान साक्षात उपस्थित हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जगह पवित्र हो गई।
यानी कि उसके संपर्क में जो भी आ गया, क्या हुआ, वो व्यक्ति पवित्र हो गया। और जो व्यक्ति पवित्र हो गया वो अगर कार्य करेगा तो क्या हो गया, भक्ति कार्य हो गया। तो इस प्रकार से सारे कर्म जो हैं ये चेष्टा से किए जाते हैं, इस भावना से, इस चेतना से कि ये भगवान कृष्ण के लिए है, तो फिर उसको कहेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान है श्रील प्रभुपाद जी का कि उन्होंने हमें सही रूप से यज्ञ करना सिखाया, कि सही रूप से यज्ञ कैसे होता है कलयुग में। तो कलयुग के लिए यही हमारे लिए यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं इसको, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन की परिभाषा क्या है, बहुभिर मिलित्वा इति संकीर्तनम, बहुभिर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम, कि जब बहुत सारे लोग मिलके, बहुभिर, बहुभिर यानी बहुत लोग, भीर मिलित्वा मिलते हैं, कीर्तयति, किसका कीर्तयति करते हैं, भगवान कृष्ण का, इति, इति यानी ये, संकीर्तनम, इसको संकीर्तन कहते हैं, ये परिभाषा। और जब किसे कहते हैं, जब हम खुद से अपने मुख से भगवान नाम का जप करते हैं, अकेले में करते हैं, उसको जप कहते हैं, उसको संकीर्तन नहीं कहते। संकीर्तन यानी संग में जो कीर्तन होता है उसको संकीर्तन कहते हैं। तो ये जो हम लोग यहाँ साथ में मिलके जो कीर्तन करते हैं या आरती होती है, ये एक प्रकार से यज्ञ है। इसीलिए ये जो शाम की आरती है इसमें आपने सुना होगा कि आरती कोरे न ब्रह्मा आदि देव गणे, शिव शुक नारद आदि देव गणे। तो शिव, नारद, ब्रह्मा, ये सब लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते थे अपने शिष्यों को, जब मंगला आरती होती थी सुबह, तो द्वार बंद कर देते थे बख लोग, ठंड लगती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला द्वार खुला रखो, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं मंगला आरती में, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोले मैं देखता हूँ उन लोग को, पीछे खड़े रहते हैं वो लोग। ये सत्य घटना है। प्रभुपाद बोले मैं सबको देखता हूँ, शिव भी मैं देख पा रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं, और सब लोग का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। तो शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी आप उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं है, आपका स्वास्थ्य इतना खराब है और आप उनसे चाहे तो स्वास्थ्य अच्छा हो ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले वो लोग खुद मेरे पास आते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, तो मैं क्या करूँ इसे, ऐसा प्रभुपाद जी बताते थे। और ये कोई कल्पना नहीं है, प्रभुपाद जी खुद दर्शन करते थे देवताओं का, इसलिए वो बोलते थे कि जब भी आरती करें आप द्वार मत बंद कीजिए, बहुत सारे देवी देवता यहाँ उपस्थित होते हैं। तो इतनी महिमा है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। तो इसीलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, कैसे, भगवान की सेवा करके, उनका कीर्तन करके, जप करके। ये कलयुग के लिए विशेष रूप से यज्ञ विधि बताई गई। और फिर ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि हम अपने ज्ञान में स्थित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, और जब स्थित हो जाएंगे तो फिर समग्रम प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते अर्थात कि हम ब्रह्म में लीन अर्थात आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे भगवान के धाम में। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? समझ गए सब लोग? या तो मैं समझा नहीं पाया सही से? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।